जिस शक्ति के समक्ष स्वयं सृष्टि के रचयिता भी हार मान लेते हैं, वो है माँ। माँ जो हमें जीवन देती है। लेकिन देखा जाए तो यह आवश्यक नहीं कि जिस माँ ने हमें अपनी कोख से जन्म दिया उन्हें ही माँ कहलाने का दर्जा प्राप्त है, बल्कि माँ तो वो भी है जिसने हमें अपनी कोख से जन्म भले ही नहीं दिया, लेकिन पाल पोस कर हमें बड़ा किया, वो भी निस्वार्थ। माँ का रिश्ता सबसे अव्वल शायद इसलिए ही है क्योंकि इस लोभी संसार में एक माँ ही है जो बिना किसी लोभ, मोह, स्वार्थ के अपने बालक से प्रेम करती है, अपने सभी सुख उस पर न्योछावर कर देती है, वो भी खुशी खुशी। पौराणिक कथाओं की यदि हम बात करें तो भले ही भगवान श्री कृष्ण को जन्म माता देवकी जी ने दिया, लेकिन आज भी उनको उनके लालन पोषण करने वाली माँ यशोदा के नंदन के रूप में जाना जाता है। किंवदंतियों के अनुसार माता देवकी और वासुदेव की संतान ही अत्याचारी कंस का वध कर सकती थी, जिस कारण कंस ने एक एक कर अपनी बहन देवकी की 7 संतानों को मार दिया। लेकिन भाद्रपद मास की रात्रि में रोहिणी नक्षत्र पर माँ देवकी के गर्भ से साक्षात भगवान विष्णु जी के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया, जिसके बाद आकाशवाणी के अनुसार वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण जी को नंद जी के घर वृंदावन में माँ यशोदा जी के बगल में सुला आए और माँ यशोदा जी की कोख से जन्मी देवी स्वरूप को वहां से मथुरा कारावास में ले आए। इस प्रकार देवकी जी के गर्भ से जन्म लेने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण का लालन पोषण कर माँ यशोदा उनकी माँ कहलाई। इसलिए कहा जाता है कि जन्म देने वाली माँ से पहले लालन पोषण करने वाली माँ है। यूं तो पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती जी ने भी अपनी संतान को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया। किंवदंतियों के अनुसार तारकासुर नामक दैत्य को यह वरदान प्राप्त था कि उसका वध सिर्फ भगवान शिव के पुत्र ही कर सकते थे, लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के तुरंत बाद देवदारू वन की एक गुफा में एकांतवास के लिए चले गए थे। ऐसे में सभी देवताओं ने तारकासुर के आतंक से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने की ठानी और वे सभी देवदारू वन की तरफ चल दिए। लेकिन वहां पहुंचकर किसी भी देवता में यह साहस उत्पन्न नहीं हो पाया कि वो गुफा में प्रवेश करने का साहस करे। ऐसे में अग्नि देवता ने यह जोखिम उठाया और गुफा में प्रवेश कर कबूतर रूप में भगवान शिव का बीज ग्रहण किया। लेकिन इसका ताप उनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने इसे माँ गंगा को सौंप दिया और फिर माँ गंगा ने इसे शरवन में डाल दिया था, जिसके राख से कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। माँ पार्वती जी के साथ ही भगवान कार्तिकेय जी को स्तनपान कराने वाली 6 कृतिकाएं भी कार्तिकेय जी की माँ कहलाई। तो इस तरह भगवान कार्तिकेय जी की भी केवल एक माँ नहीं बल्कि अनेकों माँ है। माँ चाहे जन्म देने वाली हो या लालन पोषण करने वाली, माँ का प्रेम अटूट है जो अपने बच्चे के लिए सर्वोपरि है। कहते हैं माँ का वात्सल्य प्राप्त कर आप जीवन की किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। तो ऐसे में आप भी अपनी माता का ध्यान अवश्य रखें, उन्हें खुश रखें। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।